वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एग्रीकल्चर। आज का जो लेक्चर रहेगा वो समांतर श्रेणी के जो मॉडल पेपर है उससे संबंधित आपका लेक्चर रहेगा। और वो मॉडल पेपर में आपके जो विगत यानी जो पहली साल जो पिछली जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं उन्हें हम सॉल्व करवाएंगे। जो 10 साल पुराने जो पेपर आ रहे हैं उनको आप सॉल्व कर लो, एग्जाम में आपको वो हेल्पफुल होंगे। जैसा कि अगर 10 सालों के पुराने अगर पेपर आपने सॉल्व कर लिए यानी मॉडल पेपर आपने सॉल्व कर लिया तो आपके क्वेश्चन 70 से 80% तो आ ही जाएंगे उसमें। तो आज आपका मॉडल पेपर रहेगा समांतर श्रेणी का। तो समांतर श्रेणी का मॉडल पेपर आइए हम करवाते हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन है आपके, वो भी कंप्लीट करवा देंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि अगर हम मॉडल पेपर अगर लगा रहे होंगे तो उसमें आपको फार्मूले तो याद होने ही चाहिए। अगर फार्मूले आपको याद नहीं तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद में हम मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फार्मूले सबसे पहले व्यापक पद इसका देखते हैं। समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है उसे देखते हैं। तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसी डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है समांतर श्रेणी का? ये होता है प्रथम पद, ये होता है प्रथम पद। और ये होता है द्वितीय पद। ये वाला कौन सा होता है? द्वितीय पद। ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद। और ये कौन सा होता है इसका पद? इसे बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम पद या बोलते हैं एनवा पद। इसे बोलते हैं अंतिम पद या एनवा पद। तो सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं कि एक भी पॉइंट आपका मतलब छूटे ना, और कंप्लीट आज करवा देंगे पूरा समांतर श्रेणी आपको। उसमें आती है प्रथम पद। प्रथम पद को हम डिनोट करते हैं ए से। द्वितीय पद जो होता है, जैसे मान लो प्रथम पद हमारा है, प्रथम पद को हम डिनोट कर देंगे A1 से और द्वितीय पद को डिनोट कर देंगे A2 से। ऐसे ही एनवें पद को डिनोट करेंगे AN से। आप लोग इस बात के में परेशान नहीं होंगे कि यहाँ पे A1 A2 AN कहाँ से आ गया। तो प्रथम पद हमारा A1 है, द्वितीय पद A2 है और अंतिम पद हमारा कौन सा? AN है। इसमें एक शब्द आता है सार्व अंतर का, जिसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर इसे रिप्रेजेंट करते हैं डी से। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है पिछला पद माइनस अगला पद। पिछला पद माइनस अगला पद, इसका मतलब है हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1। इसका मतलब पिछला पद A2 है, अगला पद उससे क्या है? A1 है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, अगर चाहो तो A3 माइनस A2 भी लिख सकते हो। यहाँ पर A3 माइनस A2। तो पिछला पद ये है हमारा, अगला पद ये वाला है, तो पिछला पद माइनस अगला पद कर दिया A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। अगर इसे जनरल टर्म में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे सबसे लास्ट वाला पद। यहाँ पे TN भी TN से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया AN, तो यहाँ पे AN ले लो, AN माइनस उससे अगला वाला पद क्या है? AN माइनस 1। तो अगर व्यापक टर्म में पूछे तो D की वैल्यू ये होती है, D इक्वल टू होता है AN माइनस AN माइनस 1। समझ में आ रहा होगा। तो आपको यहां से पता लग गया एनवें पद की वैल्यू क्या है, वो भी यहाँ पे लिख लो। तो यहां पर क्या है? समांतर श्रेणी का प्रारंभ से, कोई अगर पूछे कि प्रारंभ से एनवा पद क्या होगा, तब ये बताओगे प्रारंभ से एनवा पद AN इक्वल क्या फार्मूला हो जाएगा? एनवा पद का फार्मूला A प्लस AN माइनस 1 इंटू डी। ये प्रारंभ से एनवा पद है। अगर तुमसे कहे कि समांतर श्रेणी का अंत से एनवा पद, तब क्या निकालोगे? तो समांतर श्रेणी का अंत से एनवा पद की बात करते हैं तो इधर देखते हैं। अगर हम अंत से एनवा पद निकालेंगे तब कैसे निकालेंगे? उसका फार्मूला होता है L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी।
ये होता है अंत से nवां पद। तो प्रारंभ से nवां पद ये हो जाएगा, अंत से nवां पद ये हो जाएगा। प्रथम पद को रिप्रेजेंट करते हैं a1 से और द्वितीय पद को रिप्रेजेंट करते हैं a2 से, और लास्ट वाला जो पद होता है, अंतिम पद होता है, उसे करते हैं an से। तो an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और अंत से nवां पद का फार्मूला होता है l माइनस n माइनस वन इंटू डी। सारवंतर का फार्मूला हो जाएगा an माइनस वन, या फिर लिख देंगे पिछला पद माइनस अगला पद। ठीक है, इसके बाद यहीं पे जो और एक दो फार्मूले बनते हैं वो भी देख लो आप। n में पद का तो फार्मूला आपने समझ लिया, लेकिन समांतर श्रेणी का योग कैसे निकालोगे? समांतर श्रेणी का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, पदों का योग, इसके दो फार्मूले हैं। इसे रिप्रेजेंट करते हैं Sn से। इसके दो फार्मूले, एक तो फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एक तो ये फार्मूला हो जाएगा। एक और फार्मूला होता है, तो वो फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस एल। तो ये दो फार्मूले होते हैं समांतर श्रेणी में योगफल निकालने के। तो ये योगफल निकालने के दो फार्मूले हो गए। अब आप क्या करोगे? अब आपसे अगर किसी ने ये पूछ दिया, अगर किसी ने ये पूछ दिया कि nवां पद दिया गया है, नहीं योगफल दिया गया है, Sn दिया गया, योगफल दिया हो, तब nवां पद कैसे निकालोगे? तो nवां पद हम पता कैसे निकालेंगे? तो nवां पद an बराबर Sn माइनस Sn माइनस वन, ये nवां पद निकल आएगा। अगर योगफल दिया गया है उस कंडीशन में nवां पद इस फार्मूले से निकालोगे। an इक्वल टू Sn माइनस n माइनस वन, कहाँ पे n माइनस वन, ये नीचे है। जैसे Sn यहाँ पे लिखा हुआ ऐसे ही n माइनस वन है। अगर हम तुम्हें समझाएं, अगर यहाँ पे है, जैसे मान लो अगर Sn की जगह यहाँ पे अगर यहाँ पे S4 है तो यहाँ पे S3 हो जाएगा, बस ये समझ लो आप। अगर हम an निकालेंगे यहाँ से, अगर हम A4 निकालें, A4 अगर निकालें, A4 निकालें तो S4 माइनस S3 करना पड़ेगा, तब हमारा A4 की वैल्यू निकलेगी। यानी A4 की वैल्यू कब निकलेगी? अगर हम S4 निकाल लें, माइनस का S3 कर दें, तो यहाँ पे क्या निकल आएगा? A4 की वैल्यू निकल आएगी। तो ये आपके मुख्य मुख्य फार्मूले हो गए। एक पॉइंट और आपको सीखना है, यदि तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यदि तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तब जैसे A, V, C तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तो आप इसका फार्मूला ये हो जाएगा कि सर ये तीनों समांतर श्रेणी में हैं, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर बराबर होना चाहिए। समांतर श्रेणी की पहचान यही होती है। अगर हम तुमसे कहें इस वाले पद से इसे घटाओ, तब d का मान निकल आएगा b माइनस ए। इस वाले पद से इसे घटाओ, तब भी आपका d का मान निकलेगा c माइनस बी। ये दोनों d बराबर होंगे। जब ये दोनों d बराबर होंगे तो हम इसे बराबर कर दें। दोनों d बराबर है, b को इधर लाएंगे, a को इधर ले जाएंगे, b को इधर लाएंगे हम, तो b और b प्लस बी हो जाएगा और c प्लस ए हो जाएगा। b और b क्या होता है? 2b होता है, इधर साइड में c प्लस ए। तो ये हमारा एक संबंध निकल आया है। जब तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में होंगी तो ये संबंध होगा। मतलब तीन संख्याएं अगर समांतर श्रेणी में होगी तो आप डायरेक्ट कह देना बीच वाली जो संख्या है उसका दुगुना कर दो और आप जो किनारे वाली संख्याओं को जोड़ दो, तो 2b इक्वल टू हो जाएगा आपका a प्लस सी। तो ये आपका संबंध बनता है, तो इसे भी आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, ये आपके इतने फार्मूले हुए।
आगे जो भी फार्मूले होंगे वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताते हुए चलेंगे, जो भी फार्मूले होंगे। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिए गए हैं, हालांकि आपके ये मॉडल पेपर जो क्वेश्चन है वो 10 साल पुराने 10 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो पुराने क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चनों को जब तक आप लगा के जाओगे तो आप 70% टेंशन फ्री हो जाओगे। कम से कम अगर ये क्वेश्चन लगाओगे प्रीवियस वाले क्वेश्चन, तो लगभग 70% आपके मैच कर जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट रुको। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सिलेबस आपका हम कंप्लीट करा देंगे आपके पेपर से पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है 10 8 6 श्रेणी दी गई है 10 8 6 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करो। का 10वां पद ज्ञात करो। यहाँ पे आपसे हम ये कहें कि प्रथम पद क्या 10, हम आपसे ये कहें डी क्या, तो आप कहोगे सर 8 माइनस 2 8 माइनस 10 कर दो। इसका मतलब यही तो है कि इस वाली संख्या से ही हमें 10 को घटाना। आगे जो आगे वाला पद है उससे पिछला वाला पद घटा देना हमें। इस वाले पद से अब इस वाले पद का पिछला पद घटाओ। ठीक है, तो d का मान निकल आएगा माइनस का 2 आपका। तो a का मान मालूम है, a का मान मालूम है, d का मान मालूम है, हमें a 10वां पद निकालना है, यानी a 10 निकालना हमें। और a 10 हमारा होता क्या, a प्लस 9d का 10वां पद ज्ञात करना। तो a प्लस 9d, a मालूम है आपको 10 है और 9d का मान माइनस का 2 है। तो आप लोग कहोगे कि सर इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस के 18 आ जाएगा। तो a 10वां पद हो जाएगा माइनस का 8। a 10वां पद कितना हो गया, माइनस का 8। बताओ, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। पहला पद दिया गया है कितना 10, और d हमें और निकालना पड़ेगा। हमें a 10वां पद निकालना है, यानी a 10 निकालना। तो a 10 का मतलब क्या होता है, a प्लस 9d। a 10 का मतलब a प्लस 9d होता है। तो या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, ए एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बता हमें कौन सा पद निकालना, 10वां पद निकालना। इसका मतलब n की जगह पे 10 है। अगर n की जगह पे 10 है तो यहाँ पे 10 माइनस 1 हो जाएगा और इंटू में d, तो फिर भी तो आ जाएगा a प्लस 9d। तो इतना लंबा आप क्यों करोगे, डायरेक्ट आप ए 10 की वैल्यू हमने आपको बताई है। जिस किसी भी स्टूडेंट्स ने समांतर श्रेणी का पहला लेक्चर नहीं देखा है तो बेसिक इंफॉर्मेशन उसमें दी है मैंने, बहुत ही डिटेल से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, a प्लस 1 कॉमा 3a कॉमा 4a प्लस 2। ये बात समझो, समांतर श्रेणी में है। ये किसमें है, ये समांतर श्रेणी में है। अगर ये तीनों संख्याएं, एक संख्या ये, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ये तीनों कैसी है, समांतर श्रेणी में है। हाँ, ये a है, ये v है, ये c है, ये तीनों समांतर श्रेणी में है। तो आप यही कहोगे कि सर अभी आपने प्रतिबंध बताया था, एक बीच वाली संख्या का दुगुना कर दो और अब किनारे किनारे वाली को जोड़ दो। तो ठीक है, मैंने जोड़ दिया। आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, इसीलिए मैंने फार्मूला पहले ही बता दिया था। मैंने इसीलिए फार्मूला आपको पहले बता दिया था कि किसी को कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ पे b क्या है हमारा, b की जगह पे क्या है, 3a है, और a की जगह पे क्या, a प्लस 1 प्लस c की जगह पे क्या, 4a प्लस 2। ये बात समझ में आ रही है आपकी, बिल्कुल सही से आ रही कि नहीं आ रही। तो इन दोनों में अगर गुणा करेंगे तो 6a इक्वल टू आ जाएगा, a और a कितना हो जाएगा 5 यानी 5a, 1 और 2 कितना होता है 3, 5a को इधर लाएंगे तो ये 6a माइनस 5a बराबर 3। तो कितना आ जाएगा, इससे एक ही बचेगा, तो a बराबर 3। हमें a का मान निकाल लिया हमने, a का मान हमारा कितना है 3। अब यही a का मान इसमें रख दो आप,
इसमें क्या पूछा गया है, ए का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहला तो हमारा आंसर आ गया, ए का मूल्य 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसमें ये पूछा गया है कि श्रेणी को प्रथम 5 पदों तक लिखिए। श्रेणी को प्रथम 5 पदों तक लिखना है। हमें आ रहा ए का मान तो 3 आ गया और प्रथम 5 पदों को लिखना है, ठीक है। प्रथम 5 पद लिखने के लिए तो ऐसा करो, यहां पर इसमें पहले मान रख दो। ए का मान निकाल लिया मैंने, इसमें मान रख दो तो कितना आ जाएगा, 3 और 1 4, कॉमा दूसरा पद, यहाँ पे ए का मान 3 है, 3 3 9, दूसरा पद हो गया। तीसरा पद कितना, तीसरा पद इसमें देखो, यहाँ पे देखो 3 3 रखेंगे, 3 चौकू 12, 12 2 14। इसका मतलब इसमें डिफरेंस कितना आ रहा, देखो पहले डिफरेंस कितना आ रहा, 5 का आ रहा, इधर भी कितना आ रहा, 5 का आ रहा, तो आगे भी कितना जाएगा, 5 का जाएगा। इसका मतलब हर सभी में डिफरेंस 5 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 19, 19 में 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 24। तो प्रथम 5 हमारे क्या पद क्या हो गए भाई, देखो प्रथम पद हमारा 4 निकला, द्वितीय पद हमारा 9 निकला, तो अंतर इसमें कितना आ रहा 5 का। यानी हर किसी पद में अगर समांतर श्रेणी होगी तो हर किसी पद में समान अंतर आता है। तो 9 5 14, 14 5 19, 19 5 24, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है कि ए का मान निकालो, चलो ए का मान निकाल दिया। फिर हमसे कहा कि समांतर श्रेणी की प्रथम 5 पदों को लिख दो, 5 पदों को लिख दिया मैंने। और ध्यान रखना प्रथम पद ये हमारा प्रथम पद, ये हमारा द्वितीय पद, ये हमारा तृतीय पद, ऐसे ही मेरा चौथा पद, ऐसे ही पांचवा पद, इन तीनों सभी में अंतर कितने कितने का है, इन सभी में अंतर 5 का है। तो 5 का अंतर, सभी में 5 5 जोड़ते चले जाओ, ठीक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तीसरा क्वेश्चन। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बट हम आपको बता ही दे रहे हैं क्योंकि मॉडल पेपर का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़वाएंगे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे आने वाले, बिल्कुल घबराना तो है ही नहीं बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है, देखिए माइनस का 125 दिया गया और कॉमा माइनस 120 दिया गया, कॉमा माइनस 115 दिया गया। इसमें पूछा गया का सार्व अंतर निकालो, सार्वंतर निकालो। सार्वंतर मीन्स डी का मान निकालना है। और आप कहोगे सर डी का मान तो ये होता है a2 माइनस a1, a1 हमारा ये है, a2 हमारा ये है, तो यही तो करोगे। तो d बराबर a2 हमारा कितना है माइनस का 120, ब्रैकेट लगा लो, माइनस a1 हमारा कितना है माइनस के 125। गलती यहीं पे करोगे आप, क्योंकि ये माइनस आप भूल जाओगे, ये जो माइनस का 125 है ये यहाँ पे लिख दोगे, लेकिन इस फार्मूले में भी तो माइनस है, फार्मूले में माइनस भूल मत जाना, नहीं तो गलती आप कर दोगे जल्दबाजी में। तो माइनस का 120 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 125, तो प्लस का 125 है, माइनस का 120 है, प्लस का 5 बचेगा, और यही हमारा आंसर हो गया। हमें सार्वंतर निकालना था, वो मैंने निकाल लिया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान रखना आपका अब काम आपका है, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेक्चर बना रहे हैं, अगर आपको किसी पे डाउट हो तो वो पूछना आपका काम है, ठीक है। वो आप पूछोगे तभी हम जान पाएंगे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लेकिन वीडियो आपकी डेली आएगी, आप हमें बताओ किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक की वीडियो आ जाएगी। मॉडल पेपर वैसे तो क्लास हमारी रेगुलर चल रही है समांतर श्रेणी की, वो भी चलेगी और मॉडल पेपर भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये सेम क्वेश्चन है, वो आपके लिए छोड़े दे रहे हैं। माइनस के 64 और माइनस के 56, माइनस का 48, इसका क्या निकालना है, इसका भी सार्वंतर निकालना है। तो आप सार्वंतर इसका निकाल लेना, ये हम अभी स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये आप क्वेश्चन स्वयं लगा लेना, जो सेम क्वेश्चन है वो अपने लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कहा गया a, b, c समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध करो, हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि 1/BC, 1/CA, 1/AB ये समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, ये दिया गया, ये सिद्ध करना में समांतर श्रेणी में। आप लोग ध्यान रखना, आप लोग एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको एक भी डाउट नहीं रखूंगा, 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, मैं कहूं ये समांतर श्रेणी में तीनों संख्याएं,
तो आप कहोगे कि सर एकदम कैसे कह दिया समांतर श्रेणी में है? हम कहेंगे सर इन सभी के बीच में देखो डिफरेंस बराबर आ रहा है, इस पे भी 2 आ रहा है, इस पे भी 2 आ रहा है। अगर हम किसी भी कांस्टेंट का तीनों में गुणा कर दें, अगर हम तीनों में गुणा कर दें, किसी कांस्टेंट का तीनों में गुणा कर दें, तीनों में भाग कर दें और तीनों में कोई संख्या प्लस कर दें, यानी गुणा कर दें, भाग कर दें, यानी प्लस कर दें या माइनस कर दें, तीनों में बराबर कर दें वो कोई काम, तो वो उस टाइम पे समांतर श्रेणी में ही रहेंगी। जैसे यहाँ पे 2 4 6 लिखा है, इसमें हम 3 का गुणा सभी में करते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौकू 12 और 3 छक 18 है। अब आप देखिए डिफरेंस, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, अब भी तो समांतर श्रेणी में है। तो भाग करें किसी भी नंबर से, चाहे हम गुणा करें चाहे हम प्लस करें, लेकिन समान नंबर प्लस करना पड़ेगा आपको, समान ही नंबर माइनस करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। ये नहीं कि हाँ सर ने ये कह दिया तो हम ऐसे ऐसे कर दें, इसमें 2 का गुणा कर दें, उसमें 3 का गुणा कर दें, फिर नहीं चलेगा आपका। हम यहाँ पे देखो ए और बी और सी, जो भी काम करना वो तीनों में करना पड़ेगा। अब बताओ अपॉन में ये कैसे आए? अगर हम आपसे ये कहें अपॉन में, अगर हम आपसे ये कहें इसके बटे तो भी 1 है, इसके बटे भी 1 है, इसके बटे भी 1 है, अगर हम तीनों में भाग कर दें ए बी सी से, अगर हम तीनों में ए बी सी से भाग कर दें, मैंने अभी आपको बताया था कुछ भी चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, तीनों में करो। अब कहोगे सर भाग करके भी दिखा दो, जैसे यहाँ पे 2 दिया गया, 4 दिया गया, 6 दिया, भाई एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम 2 से भाग करते हैं, इसमें भी 2 से भाग करते हैं, इसमें भी 2 से भाग करते हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अब बताओ अब भी तो अंतर 1 आ रहा है, अब भी तो ये समांतर श्रेणी में है। तो भाग करो चाहे गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन करना तीनों संख्याओं में है। यहाँ पर भी हमें सेम संख्या से भाग करना ए बी सी, यहाँ पर भी हमें ए बी सी से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। अभी 1 1 था, अब इसमें मतलब अगर हम इससे भाग कर रहे हैं तो अगर 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। यहाँ देखो फिर ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बचेगा क्या फिर? नेक्स्ट स्टेप, अभी भी ये समांतर इन किसमें, इन एपी में है। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, अभी भी किसमें है, अभी भी ये इन एपी में है, ठीक, अभी भी ये एपी में। अब कैंसिल कर दें इसे, 1 अपॉन बी सी बचेगा, 1 अपॉन ए सी बचेगा, 1 अपॉन ए बी बचेगा, अभी भी ये किस में है, इन एपी में है। आप लोग ध्यान रखना, चाहे हम गुणा करें चाहे भाग करें और चाहे हम जोड़ें चाहे घटाएं, समान नंबर से करना पड़ेगा, तो वो संख्याएं सब समांतर श्रेणी में होती हैं। ये आपका क्वेश्चन था 5 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे मैंने जो भाग किया है वो यहाँ पे लिख देना है कि मैं तीनों पदों में ए बी सी से भाग कर रहे हैं, तीनों पदों में मैंने बोल दिया था, तीनों पदों में मैंने क्या किया, तीनों पदों में एबीसी से भाग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 7 और तथा 13वां पद 43 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? सारवंतर, सारवंतर मीन्स यानी डी ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। और क्या दिया गया, जिसका प्रथम पद क्या करते हैं, ए कितना दिया गया हमारा, ए बराबर 7 दिया गया है, और 13वां पद यानी ए 13वां पद कितना दिया गया, 43। ये तो बात समझ में आ रही होगी। A7 जो है, ए हमारा प्रथम पद है, वो 7 दिया गया है, और 13वां पद की बात कर रहे हैं, A13 43 दिया गया है। A13 को हम लिखेंगे, आपके मन में आएगा सर इसे तो हम एकदम लिख देंगे A + 12D, क्योंकि मैंने जो वीडियो पहला वाला लेक्चर मैंने देखा है समांतर श्रेणी का, इसलिए हम एकदम लिख सकते हैं। जिसने नहीं देखा वो देख लेगा जाके। A + 12D = 43, तो A की जगह पे हम क्या रखेंगे, 7, 12D = 43, 7 को उधर भेज दो तो 12D = 43 - 7, और 43 से अगर 7 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 36, तो 12 से ये 36 कैंसिल हो जाएगा 3 बार, तो D का मान हमारा कितना निकल आया, 3। बताओ, कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, समांतर श्रेणी में कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होती है। 7 को मैंने उधर भेज दिया और 12 से मैंने फिर कैंसिल कर दिया, इसे 12 से भाग कर दिया 36 में, तो 3 आ गया। यही हमारा आंसर है, यही हमारा डी का मान है। बताओ अच्छा,
जो अगर समझ में ना आए तो तुरंत ही आप कमेंट करोगे, तुरंत ही कमेंट करना है। अगर कमेंट नहीं की तो आप समझ लेना, क्योंकि नंबर हमें पूरे पूरे चाहिए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी के पहले 5 पदों का योगफल दिया गया है, बीच का पद ज्ञात कीजिए, बीच का पद ज्ञात करना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 7 में हम थोड़ी आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये 13वां पद दिया गया है, प्रथम पद 7 दिया गया और 13वां पद 43 दिया गया। यहाँ पे इन्होंने 43 की जगह पे 13 कर दिया, कोई बात नहीं, मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में 43 ही है, उन्होंने क्या किया यहाँ पे 43 की जगह पे 13 कर दिया, 13। तो उसका डी का मान आया है 1/2। उनका भी सही है अगर उन्होंने 13 किया है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने गलत कर दिया है। ठीक है, तो आप इसी पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप विश्वास रखिए, आपको बिल्कुल सही बताया जाएगा। ध्यान रखो, आप हमें, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 7 को लगाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो बताते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे अगर तुमसे कहा जाए किसी समांतर श्रेणी के 3 पद की बात की जाए, समांतर श्रेणी के पदों की बात की जाए, समांतर श्रेणी के पदों का चयन कैसे करेंगे, समांतर श्रेणी के पदों का चयन कैसे करेंगे। अब तुमसे कहा जाए 3 पद, तो 3 पहले मतलब 3 पदों के लिए कैसे चयन करेंगे, 3 पद। अगर हमें 3 पद लेने हैं तो समांतर श्रेणी के ये पद लेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी। हमेशा याद रखना 3 पदों की बात की जाएगी तो आप ये पद लोगे, a माइनस डी, a प्लस डी। अगर तुमसे ये कहा जाएगा 4 पद, और 4 पद ध्यान रखना ये सम होता है। आपको याद कैसे होगा, अगर इन दोनों का अगर हम अंतर निकालें तो एक डी आएगा। अगर किसी पद का अंतर निकालें, मान लो इन दोनों का अंतर निकालें तो 1 से घटाने पड़ेगा ये वाला पद, a माइनस डी, यही तो हमें घटाना पड़ेगा। तो a माइनस ए और प्लस डी, a से a कैंसिल, क्या बचेगा d। तो आप कोई सा पद यहाँ पे 3 हमारा क्या होता है, 3 हमारा विषम होता है। बताओ, अच्छा 3 हमारा विषम होता है तो आपका जो भी सारवंतर होगा वो विषम निकलेगा। अब 4 हमारा 4 पद की बात आएगी, 4 पद में हमारा सारवंतर कैसा आएगा, सम आएगा। 4 पद ऐसे मानने पड़ेंगे आपको जो हमारा सारवंतर हमारा सम आ जाए। तो आप क्या मानोगे, आप कहोगे सर a प्लस डी मान लो और a प्लस 2d मान लो, a प्लस 3d मान लो, a प्लस डी और a प्लस 3d। और इधर साइड में क्या मान लेंगे, a माइनस डी और a माइनस 3d। ये हमें मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो सम आएगा वो हमारा जो सारवंतर आएगा वो सम आएगा। हम देखो यहाँ से अगर हम किसी को भी माइनस करें, तो अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो a माइनस डी में से माइनस कर रहे हैं हम a माइनस 3d, माइनस कर दो। तो a माइनस डी, माइनस का चिन्ह ब्रैकेट हटाएंगे तो समान चिन्ह चेंज हो जाएंगे, जो भी चिन्ह है वो चेंज हो जाते हैं, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ a से a खत्म, इधर प्लस का 3d, यहाँ पे माइनस का है तो ये बचेगा 2d, तो सम आ गया। तो हम 4 पदों को कैसे मानेंगे, अगर कहीं पे जैसे बाई चांस तुम भूल जाओ, भूलने की बात ऐसा है सभी भूल जाते हैं, लेकिन आपको ये तो बात रहेगी याद कि 3 पद हमारे विषम होते हैं तो सारवंतर विषम होना चाहिए, ऐसे पद मानो। 4 पद हमारा सम होता तो ऐसे पद मानो जिसमें हमारा सारवंतर सम आ जाए। ठीक, फिर उसके बाद में आ जाएगा हमारा तीसरा 5 पद, 5 पद। 5 पद कैसे मानोगे, ये 3 पद हैं, इन्हें पहले लिख लो, a प्लस डी और इधर लिख लो a माइनस डी। अब कैसे क्या लिखना पड़ेगा, अब लिखना पड़ेगा a प्लस 2d, a प्लस 2d और इधर लिखना पड़ेगा a माइनस 2d। ये इसमें हमें मिलाना पड़ेगा। अगर देखो पहले ध्यान रखना,
जो 5 पद हैं वो 3 से आगे आपको ऐड करने हैं। जैसे ये क्रम से चल रहा है, देखो ए प्लस डी ए प्लस 2d, ए माइनस डी ए माइनस 2d। ठीक है, अगर हम चौथे में अगर हम ये लिखें 6 पद कैसे लिखें, 6 पद कैसे लिखें, तो 6 पद हमारा पता इसमें अब 4 में, अब ये 4 तो पहले लिख ही लो, ए प्लस डी और ए प्लस 3d है, और इधर आपका ए माइनस डी और ए माइनस 3d। अब इधर और लिखना पड़ेगा ए प्लस 5d, क्योंकि हमारा इसमें जो 6 आ रहा है इसमें हमारा जो सार मंत्र है वो सम आना चाहिए, और इधर हमारा क्या ए प्लस 5d, ये भी हमारा सम आना चाहिए। तो हमारा ये सार मंत्र सम आ रहा है, देखो पहले कहीं से भी इसे माइनस करो सम आएगा, तो ये आप नोट कर लो पहले। अब इसी के, अब ये नोट आप कर लोगे तो आप ये क्वेश्चन एकदम लगा दोगे। तो ये याद करना पड़ेगा भाई आप सभी लोगों को कि हम समांतर श्रेणी के पद कैसे मानेंगे। अगर मान लो अगर सम पद है, एक बार और लिख दे रहे हैं हम, अगर सम पद है, सम पद है और विषम पद है, अगर विषम पद है तो 1d आएगा, सम पद है तो 2d आएगा, ये बात ध्यान रखना। इनका विषम पद होगा तो उनके पदों का जो अंतर है वो 1d के बराबर होगा, सम पद है उनके पदों का अंतर 2d के बराबर होगा, ये बात ध्यान रखना। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था, एकदम क्वेश्चन लग जाएगा। क्वेश्चन ये दिया गया, किसी समांतर श्रेणी के पहले 5 पदों का योगफल, पहले 5 कौन से, ये वाले पहले 5 पदों का योगफल, इसका मतलब है a माइनस 2d प्लस a माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस a प्लस 2d, ये 5 पदों का योगफल कितना दिया गया, 30 के बराबर। जो भी कटे उसे काट लो, 5 पदों का योगफल, पदों का योगफल, 5 पदों का योगफल कितना दिया गया समांतर श्रेणी के, 30। तो देखो 2d ये माइनस का है और ये 2d प्लस का है, ये d प्लस का, ये d माइनस का, कितना a बचा, 1 2 3 4 5, 5a बचा, 5a बराबर 30 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6, 5 छक्का 30, 6। तो a का मान हमारा निकल आया। अब क्या पूछा गया, बीच का पद ज्ञात कीजिए। बीच का पद हमारा कौन सा, देखो पहले बीच का पद कौन सा है, देखो 5 पदों में बीच का पद, एक 2 इधर से निकाल दो और 2 इधर से निकाल लो, बीच का पद क्या है हमारा, ये है, तो a का मान कितना निकल के आया, 6 निकल गया, यही हमारा आंसर है। बताओ। अच्छा, अब आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे ये कहें कि समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल, तो इन तीनों पदों को जोड़ दो, 4 पदों का योगफल इन चारों को जोड़ दो, 5 का इन 5 को जोड़ दो, 6 का इन 6 को जोड़ दो, बहुत सिंपल है। अभी इसमें 5 पदों का योगफल पूछा गया तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई कमेंट आपको करना है जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हमें लगे कि आप लोग हमसे पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, नहीं तो आप कमेंट ना समझो, हमें तो यही लगेगा कि आप हमसे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, आप बेफालतू में टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है। तो श्रेणी हमारी दी गई 1 5 9 13 डॉट 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 के 50 पदों का योग, के 50 पदों का योग पूछा है। अब 50वां पद नहीं, अगर तुमसे कहें 50वां पद तो A50, 50वां पद तो A50, 50 पदों का योग AS50, AS50 पूछा गया। पहले तो ASN लिख लो, ASN क्या होता है, ASN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस an-1 इंटू डी, ये होता है ASN। उसके बाद इसमें n का मान कितना है वो सभी लिख लो। देखो a का मान तो आपका 1 है, d का मान आप निकालो, बताओ आप लोग d का मान कैसे निकालोगे। आप कहोगे कि सर 5 से 1 को घटा दो, 5 - 1 बराबर 4, d का मान 4 है, n का मान कितना है 50 पदों का योग, n का मान 50 है। अब ये तीनों मान यहाँ पे रख दो, तो हमें किसका निकालना है,
50 पदों का यस 50 निकालना हमें। n की जगह पे क्या 50/2 तो 2 इंटू ए की जगह पे क्या 1 प्लस n की जगह पे क्या 50 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे क्या 4। ये आपका सब रख दिया मैंने। n की जगह पे 50 रखना है और a की जगह पे 1 रखना है और d की जगह पे 4 रखना है, रख दिया मैंने। इतना आप कर सकते हो। 2 से इसे कैंसिल करो तो 25 आ जाएगा। इधर 2 एकम 2 प्लस ये कितना बचेगा 49, 49 गुणे में 4, ठीक है 25 ब्रैकेट 49 का गुणा 4 में करो। अगर हम 49 का गुणा 4 में करें 4 ने 36 और 4 चौके 16, 16 3 19 और 196 में प्लस 2 कर देंगे तो हो जाएगा 198। इधर 25 का गुणा करेंगे हम 198 में। अब 25 का गुणा कर लो। 25 अट्ठे होता है 120, अरे 25 अट्ठे 200 होता है 0, 25 अट्ठे 200 0 हो गया। अब 20 और 25 निम्मा 225 और 225 में 20 जोड़ेंगे 245 हो जाएगा और 245 यानी 24, 25 में 25 और 25 और 24 होता है 49। तो आपका आंसर हो जाएगा 49 50। तो इसके 50 पदों का योग क्या हो जाएगा 49 50। इसके 50 पदों का योगफल 49 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया गया है ए कॉमा बी कॉमा सी किसमें है इन एपी में। एपी मतलब समांतर श्रेणी में है, ये तीनों समांतर श्रेणी में है। तो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है वो भी लिख लो यहां पर। ए माइनस सी का स्क्वायर बराबर 4v² माइनस ए सी, ये आपको सिद्ध करना है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपको बराबर दिखाना है और कुछ नहीं करना है, दोनों साइडों को बराबर दिखाना है। चलो देखते हैं। अगर हमारी ये तीनों समांतर श्रेणी में हैं तो क्या हम लिख सकते हैं बीच वाली जो जो वो दिया गया है संख्या दी गई है तो उसका दुगुना कर दो और आगे और पीछे को जोड़ दो। आगे और पीछे को जोड़ दिया, इसे हम लिख सकते हैं। अगर ये तीनों समांतर श्रेणी में हैं तो हम ये लिख सकते हैं 2b = a + c। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को चाहे इसे लेके चलो इसे प्रूफ करो, चाहे इसे लेके चलो इसे प्रूफ कर दो, या दोनों को बराबर कर दो। ठीक है, देखते हैं। हम ऐसा करेंगे, इस वाली साइड को लेके चलो a - c का होल स्क्वायर, यहाँ पे दिया गया a + c का होल स्क्वायर, a + c दिया, a + c की वैल्यू दी गई है 2 और यहाँ पे दिया गया a - c। चलो ठीक है, अगर चाहो तो यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलो या फिर ऐसा करेंगे दोनों को हम बराबर सॉल्व कर दें, दोनों को बराबर सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट हम तुम्हें 2 पॉइंट बताएंगे, 2 तरीके से लगाएंगे। एक तो आपका मॉडल पेपर जैसा लगा देंगे, एक तो आपका ऐसा लगा देंगे जो दोनों दोनों आपको समझ में आ जाएगा। देखिए a - c का होल स्क्वायर, चलो ठीक है, अगर चाहो तो इसके दोनों पक्षों में वर्क कर सकते हो, इसमें और इसमें। अगर दोनों पक्षों में वर्क करेंगे तो 2b² हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a + c का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पे लिख दिया वर्क करने पर, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में वर्क करने पर तो ये हो जाएगा हमारा 4v², ये हो जाएगा a² + c² + 2ac, ये हो जाएगा। एक चीज ध्यान देना आप, 4v² = a²
सी स्क्वायर, यहाँ पे आपका माइनस का AC दिया गया, इसका मतलब है हमें यहाँ पे माइनस के 2AC करना पड़ेगा और प्लस का आपको 2AC करना पड़ेगा और प्लस का 2AC पहले से दिया गया है। पता कैसे? हमें इसकी देखो a माइनस सी का होल स्क्वायर कब आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो ये आपका यहां से लेकर यहां पर बन गया a माइनस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें ये भी तो बनाना ना a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें माइनस का 2ac इसमें माइनस करना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस भी कर दिया, जोड़ दिया। अगर इन्हें कैंसिल कर दो तो वही सेम संख्या लिखी हुई है इधर। और अब देखो ये 4ac है, ये दोनों जोड़ दो, ये 4ac को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका 4v स्क्वायर माइनस के 4ac, इधर ले आए और इधर साइड में हमारा बन गया a माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इन दोनों से यहाँ पे 4 कॉमन मिल जाएगा आपको, तो 4 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस के ac और बराबर में आपका हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यही हमें प्रूफ करना था, यही देखो हमें प्रूफ करना था। क्या है मतलब 4b स्क्वायर माइनस ac ये लिखा हुआ बराबर है a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आप लगा सकते हो। तो आपको ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि आपको करना कैसे है, ठीक है, आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्वेश्चन जल्दी कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, देखो अथवा में अगर हम बताना चाहें, अगर आपको ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो a माइनस सी का होल स्क्वायर लिखा है और इधर है 4v स्क्वायर माइनस ac, समझ में आ रहा। हम इस साइड को लेके चलेंगे, इसका मतलब राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे हम और इसे सिद्ध कर देंगे, या आप इसे लेके चलो इसे सिद्ध कर दो, बात एक ही है। और यूज हमें इसका करना है, इसका यूज करना है और इसे लेके चलेंगे, इसे सिद्ध कर देंगे, तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। देखिए ये 4 का उसमें गुणा कर दो, 4v स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। क्या बताओ, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर माइनस 4ac, बताओ आप, तभी आगे बढ़ेंगे हम। 2b का स्क्वायर लिख सकते हैं, बताओ, क्योंकि 2 का वर्ग होता है 4, b का वर्ग होता है b स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं 4b स्क्वायर, बताओ आज। ठीक है, लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 का वर्ग 4 होता है, b का वर्ग b स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह पे इस 2b की जगह पे क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी, तो इसकी जगह पे लिख दो a प्लस सी और इसका कर दो स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक। इतना समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने 2b की वैल्यू a प्लस सी यहाँ पे लिख दी। आपका ये तो मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को मैंने लगा दिया, ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से है, वो भी आप समझ लो। अब a प्लस सी का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, ये होता है a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस के 4ac। अब बताओ, अच्छा आप लोग बताओ, a स्क्वायर सी स्क्वायर और ये 2ac है, ये माइनस के 4ac, तो माइनस के 2ac बचेंगे। तो कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फार्मूला बन गया, वो फार्मूला a माइनस सी का होल स्क्वायर का। बताओ, यही तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, इसे लेके चले और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर दिया। अब बताओ, अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, बताओ। अच्छा तो ये हमारा सॉल्व हो गया, चाहे ऐसे आप लगा दो चाहे ऐसे लगा दो, किसी भी टाइप से आप लगा दो, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपके लिए होमवर्क कर देंगे, आप अपनी तरह से लगा सकते हो। कैसे देखो बताते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे 10, 14, 18 ऐसे डॉट डॉट डॉट। इसमें ये लिखा कि प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना, प्रथम 16 पदों का योग। जैसा कि एक अभी क्वेश्चन हम लगा चुके हैं, एसएन का फार्मूला जब लगाया था मैंने, तो वो फार्मूला हम लगा चुके हैं। यहाँ पे एक ही हम लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे एक ही जगह पे 10 है, डी की जगह पे आपका हो जाएगा 14 माइनस 10,
इसका मतलब है 4 और n की जगह पे आपका कितना है 16। अब आप ASN का फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लेना, इतना आप काम कर लेना। जो भी इसका आंसर हो वो कमेंट में जरूर छापना है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर छापना है, ठीक है। अब देखते हैं कौन किस किस का जवाब इसमें आता है, इसका आंसर कौन कौन देता है ये भी देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अपॉन ए प्लस बी कॉमा 1/2b कॉमा 1/c+b, इस ये किसमें, इन एपी में, एपी का मतलब है समांतर श्रेणी में है, ठीक है। आप लोग हमें ये बताओ, अगर ये समांतर श्रेणी में है, हमें किसमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए कि एबीसी गुणोत्तर श्रेणी में है। तो हमें सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 स्टार क्वेश्चन, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है A, B, C इन जीपी, जैसा कि अभी तो मैंने आपको सिलेबस में पढ़ाया नहीं है जीपी, लेकिन मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन है तो हमें बताना पड़ेगा। तो जीपी का मतलब ये होता है, अगर ये तीनों जीपी में है तो इसका मतलब हमें ये प्राप्त करना चाहिए बी स्क्वायर, बीच वाली संख्या का वर्ग कर दो और आगे वाली और पीछे वाली संख्या का गुणा कर दो। अगर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी अगर प्रूफ हो गया तो हम कह देंगे कि ए बी सी जीपी में है। बात समझ में आ गई, नहीं आई? ये आपको अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, बट आपको आप याद कर लो कि अगर ये तीन संख्याएं जीपी में होंगी तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी संबंध आएगा। अगर ये तीनों संख्या, अगर ये कहते कि तीनों संख्या ए बी सी अगर एपी में है तो हम पता क्या लिखते, तो हम ये लिखते टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, जैसा कि अभी हम इस पे 2-3 बार चर्चा कर चुके हैं। तो ये हम लिखते, हमें ये प्रूफ करना है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो अगर ये प्रूफ हो गया तो हम कह देंगे ए बी सी आपके कैसे हैं, जीपी में है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है? डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं 1 बाय 1 स्टेप बताते हुए जा रहा हूँ। ये तीनों किसमें, ये तीनों, ये हमारी ए है, ये हमारी बी है, ये हमारी सी है। तो आप कहोगे कि सर ये तीनों संख्याएं एपी में है, तो आप इसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दो। अगर ये हमारी ए है, ये हमारी बी है, ये हमारी सी है, तो आप कहोगे सर इसमें ये फार्मूला अप्लाई कर दो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। चलो ठीक है, यही वाला अप्लाई करते हैं। टू बी, बी की जगह पे क्या है हमारा 1/, बी की जगह पे 1/2b, ए की जगह पे हमारा है 1/a प्लस बी, और प्लस सी की जगह पे है 1/c प्लस बी, ये है हमारा। अब कहोगे कि सर इसमें तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी नहीं आ रहा है। अब पहले सॉल्व तो कर लो। 20, ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/b। इसमें ऐसा करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम इसका आ जाएगा a प्लस बी और b प्लस सी, ये आ जाएगा आपका एलसीएम। c प्लस बी को b प्लस सी लिख सकते हैं भाई, इसमें इसे लिख दो यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका b प्लस सी और प्लस a प्लस बी, ये आपकी भिन्न सॉल्व हो गई, ठीक। अब b का अभी एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। 1/b, ये a है, प्लस b और b 2b, प्लस c अपॉन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। a का गुणा b में करेंगे, a का गुणा, देखो ये a है, गुणा करना सीख लो आप लोग, a है, a का गुणा दोनों में करेंगे, तो a का गुणा दोनों में करो, a भी हो जाएगा एक में, प्लस ac हो जाएगा, ठीक है, दोनों में हो गया। अब प्लस का साइन लगा, प्लस लगा लो, b का गुणा दोनों में करो, v स्क्वायर प्लस vc, ये हमारा हो गया, इतना आ गया, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा। अब क्या करना, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर दो बस, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई, इस एक का इसमें करेंगे तो वही संख्या लिख देंगे हम, ए वी प्लस ए सी प्लस वी स्क्वायर प्लस वी सी, ये संख्या भाई लिख दी, ए वी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। अब क्या करना है, इक्वल, इधर साइड में हमें क्या करना, बी का गुणा करना है, ए बी
प्लस 2b², क्योंकि b का इसमें गुणा कर रहे हैं, प्लस bc। देखिए अगर इक्वल का साइन बीच में है, समान चिन्हों के कट जाएंगे, तो इधर देखो ए बी, इधर भी ए बी। अगर यहाँ पे माइनस होता तो नहीं कटता फिर, क्योंकि बराबर का बीच में चिन्ह समान समान चिन्हों के कटते हैं। और कुछ कटेगा, बी सी खत्म। b² को इधर भेज दो, यहाँ पे रखेंगे ओनली ए सी को, तो उधर 2b² था और b² को उधर भेज दिया, तो आपका इधर बचा ए सी, इधर बचेगा ये एक b² माइनस का, ये 2b², ये बचेगा ओनली b², यानी b² इक्वल टू ए सी आ गया। हमने आपको क्या बताया था, b² इक्वल टू अगर ए सी आ जाए तो हम कह देंगे, इसलिए ए वी सी किस में होंगे, इन जीपी में होंगे। बात समझ में आ रही? अगर ये संबंध ना आता तो हम नहीं कह पाते कि ये तीनों जीपी में है। संबंध आ गया तो हम कह देंगे ये तीनों किस में है, जीपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन। अगर किसी के समझ में नहीं आता है तो वो एक दो बार वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके देखें, समझ आ जाएगा पक्का। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ भी सकता है आपके एग्जाम में। किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए पी कितना दिया गया, क्यू। अगर इसका प्रसार खोलें, एपी इक्वल टू क्यू दिया गया, तो इसे हम लिखेंगे ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू दी गई क्यू, इसे डाल दें समीकरण नंबर 1। जो क्वेश्चन पढ़ो और तुरंत ही उसे लिखो। नेक्स्ट क्या कह रहा, क्यूबा पद, तो इसका मतलब है ए क्यू, क्यूबा पद क्या दिया गया, पी के बराबर दिया गया, तो इसे लिखेंगे ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर पी, समीकरण नंबर 2 ये दिया गया। अरे भाई ये समझ में नहीं आ रहा क्या आपके, ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो यहाँ पे होता वही तो ब्रैकेट में घटता है, उसी से ए का माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे जो होगा उसी से माइनस किया, यहाँ पे जो था उसी से माइनस किया, ठीक है, दोनों समीकरण बन गए। सिद्ध कीजिए आरवां पद, हमें क्या सिद्ध करना, इधर साइड लिख लेते हैं, जो सिद्ध करना वो इधर साइड, आरवां पद यानी ए आर की वैल्यू यहाँ पे दी गई है P प्लस क्यू माइनस आर, ये हमें सिद्ध करना है। ए आर बराबर ये निकलेगा, और आप ए आर को क्या लिखोगे, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी वैल्यू, ए आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें ए और डी की वैल्यू चाहिए। इधर से हमें इन दो समीकरण से ए की वैल्यू निकालने और डी की वैल्यू निकालने, तो हमारा ए आर निकल आएगा। तो दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर क्यू, और ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर पी। तो ध्यान दो, पहले हम इसमें लगा देंगे, हमें मालूम है ऐसा कि हाई स्कूल में पढ़ा था आपने, विधियां 3 विधियां पढ़ी थी, उनमें से एक विधि आती है विलोपन विधि, हम इसमें विलोपन विधि लगा रहे हैं। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें देखो, इसमें भी डी, इसमें डी कॉमन ले लो आप, डी यहीं पे कॉमन ले लो। अगर हम डी कॉमन लेंगे तो इधर एक इस ब्रैकेट में बचेगा p माइनस 1, और इसमें अब माइनस का चिन्ह होगा, ये प्लस वाला चिन्ह खत्म हो गया, ये माइनस का चिन्ह है, q माइनस 1, और इधर क्या आएगा, q माइनस p, q से p को माइनस कर देंगे। अब इसे सॉल्व करो, ये बचेगा p माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का q और प्लस का 1, ये आ गया, क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस का q हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। इधर साइड में अगर माइनस चिन्ह कॉमन लें तो ये हो जाएगा p माइनस q, क्योंकि जो माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, इसीलिए प्लस को p को मैंने प्लस का किया है। इधर माइनस का 1, ये प्लस का 1 कैंसिल,
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे थोड़ा लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा डी की वैल्यू, डी की बराबर हो जाएगा डी ब्रैकेट पी माइनस क्यू और इक्वल टू में माइनस पी माइनस क्यू। तो ये आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी -1। डी की वैल्यू -1 हो गई। डी की वैल्यू जैसे ही -1 हुई, हम कहाँ पे रखेंगे, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, ए का मान निकाल लेंगे यहाँ से। समीकरण 1 में चलो रख देते हैं, तो a प्लस पी माइनस 1 और माइनस का आपका डी का मान है -1 इक्वल में क्यू। तो ये आ जाएगा आपका माइनस पी माइनस 1 इक्वल क्यू। तो इस पूरे ब्रैकेट को उठा के यहाँ पे रख दो आके, तो माइनस का है यहाँ पे उठा के रखेंगे, प्लस का हो जाएगा ए क्यू प्लस पी माइनस 1। तो ये ए का मान आ गया। डी का मान निकाल लिया मैंने, यही तो मेरा लक्ष्य था, डी का मान निकाल लो फिर ए का मान निकाल लो, यहाँ पे रख दो आके। अगर दोनों मान यहाँ पे रख देंगे आके, तो ए का मान आपका क्या है, क्यू प्लस पी माइनस 1 और डी का मान वो रख दो प्लस आर माइनस 1 और डी का मान है -1। ठीक है, रख दिया मैंने दोनों। अब देखो Q प्लस पी माइनस 1, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट R माइनस 1, ब्रैकेट को हटाओ, Q प्लस पी माइनस 1 माइनस R प्लस 1, क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस 1। तो ये आ जाएगा आपका P प्लस का है, Q भी प्लस का है, R माइनस का है। बताओ अच्छा, आरवा पद हमारा क्या निकला, ए आरवा पद हमारा क्या निकला, P प्लस क्यू माइनस आर। क्या क्या किया, ए पी दी गई क्यू के बराबर, उसका प्रसार खोल लिया, उसे एक्सपेंड कर दिया मैंने। ए क्यू बराबर पी दिया गया, उसे एक्सपेंड कर दिया। दोनों समीकरणों को सॉल्व किया, डी का मान यहाँ से निकाल लिया मैंने -1 और डी का मान समीकरण 1 में रख दिया, ए का मान निकाल लिया। दोनों मान उठाकर इस बार इस यहाँ पे रख दिया कि ए और डी के मान, और ये हमारा सॉल्व हो गया। यही तो मैं सॉल्व करना था। बताओ अच्छा, कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक दो बार आप भी लगाएंगे, आपको भी सरल लगने लगेगा, लेकिन बस समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, उस समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद a और n पदों का योग an² है। ठीक है, पहला पद a है और n पदों का योग दिया गया an²। ठीक है, अच्छा क्या करते हैं इसके nवां पद ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं अभी। ठीक है, देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझते हुए चलो। नोट भी करते रहो, जो भी डाउट है पूछते रहो। पूछा कहा है उस समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए। तो 13 क्वेश्चन, nवां पद निकालना यानी an निकालना है, इसे ज्ञात करना है आपको। nवां पद जिसका पहला पद a, इसका मतलब प्रथम पद इसका दिया गया है, प्रथम पद a दिया गया और n पदों का योग यानी Sn क्या दिया गया है, Sn दिया गया है an², Sn ये दिया गया है। प्रथम पद a है, Sn दिया गया है। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, an इक्वल Sn माइनस Sn माइनस 1, ये फार्मूला दिया गया था। मैंने ये फार्मूला बताया था आपको, हम किताब के तरीके से भी बता देंगे, ऐसे भी बता देंगे। 2-3 तरीके होते हैं हर एक क्वेश्चन लगाने के। अच्छा तरीका Sn आपको मालूम है, ये दिए कि हमें मात्र निकालना Sn माइनस 1 का मान, हमें निकालना Sn माइनस 1। n यहाँ पे Sn था तो यहाँ पर भी n था, अगर यहाँ पे n की जगह पे n माइनस 1 कर दें तो हमारा निकल आएगा Sn माइनस 1 का मान। Sn माइनस 1 का मान कब निकलेगा, जहाँ पे n दिखाई दे वहाँ पे n माइनस 1 कर दो, ये हमारा आ गया। जहाँ पे देखो n यहाँ पे थी तो यहाँ पे n थी, यहाँ पे n माइनस 1 है तो यहाँ पर भी n माइनस 1 होगी। तो ठीक, अब आप इस फार्मूले में वैल्यू रख दो, क्योंकि हमें an निकालना है। Sn की वैल्यू है an² माइनस Sn माइनस 1 की वैल्यू है ये, तो ये रख दो a ब्रैकेट n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो a कॉमन ले लो यहाँ से, तो a कॉमन ले लें
या यहाँ पे बचेगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करते हैं, देखो इससे क्वेश्चन निकला अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको, बट हम उस तरीके से भी बता देंगे तो उससे भी आपके समझ में आ जाएगा, बट ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो आप समझने की कोशिश करो, फार्मूले में वैल्यू रखनी है मात्र। n स्क्वायर, इसका ब्रैकेट खोल दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2n ब्रैकेट। अब ब्रैकेट को ओपन करो, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2n माइनस 1। तो आपका कंप्लीट आंसर आएगा 2n माइनस 1 इंटू में a। ये हमारा क्या है, an है, nवां पद, ये हमारा आ गया, ये a था, 2n माइनस 1 और इंटू a, 2n माइनस 1 इंटू a, ये हमारा an है। अच्छा क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन था, बताइए आप बताओ, सरल क्वेश्चन था कि नहीं? क्वेश्चन था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 13। एक मिनट, एक मिनट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। देखिए आप सभी लोगों के पास मॉडल होगा तो आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बट आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, किसी समांतर श्रेणी का एनवां पद 1/m है। एनवां पद यानी an 1/m के बराबर है। किसी समांतर श्रेणी का एनवां पद 1/m है, तो एनवां पद का अगर हम प्रसार करेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी निकले आएगा। इसकी वैल्यू 1/m के बराबर, समीकरण नंबर 1 डाल दो। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है उसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n के बराबर है। अच्छा ठीक है, mवां पद है, इसका प्रसार करते हैं तो ये आ जाएगा m माइनस 1 इंटू डी, ये 1/n के बराबर हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। क्या पूछा गया तुमसे वो भी देख लो। तुमसे पूछा गया है, तुमसे ये पूछा गया है कि समांतर श्रेणी के mn पदों का योगफल क्या होगा। तुमसे पूछा गया है समांतर श्रेणी के mn पदों का योगफल, ये पूछा गया, mn पूछा गया। अगर समांतर श्रेणी के mn पदों का योगफल पूछा गया है तो आइए इसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पे जो फार्मूला होता है वहां यहाँ पे हो जाएगा mn/2, जैसे यहाँ पे दिया गया था फार्मूला होता है Sn की वैल्यू, जैसे Sn लिखते हैं तो Sn का फार्मूला हो जाएगा n/2 और 2a प्लस an माइनस 1 इंटू डी, ये होता है इसका फार्मूला। बट यहाँ पे n था इसलिए nn आया, यहाँ पे mn है तो इसलिए यहाँ पे mn/2 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। बट हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो हमें a का मान चाहिए और d का मान चाहिए, और इन दोनों के मान यहाँ से निकलेंगे। बस यही आपकी कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा कठिन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 व 2 से दोनों को सॉल्व करेंगे और देखते हैं। लिख लो पहले a प्लस an माइनस 1 इंटू डी, समझते हुए चलना, और दूसरा लिख लेते a प्लस am माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n। दोनों को हम लगाएंगे विलोपन वाली विधि से, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्रॉस। अगर हम d की वैल्यू कॉमन लेंगे, d कॉमन लेंगे, दोनों में d आ रहा है,
यहाँ पे ये प्लस खत्म हो गया, ये चिन्ह माना जाएगा, जो जो नीचे चिन्ह लगा देते हैं वही चिन्ह माने जाते हैं, तो इसे हटाओ। तो यहाँ से आ जाएगा n-1 और माइनस m-1। ठीक है सर, इसे लिखेंगे 1/m माइनस 1/n। ठीक, यहाँ पे भिन्न को सॉल्व कर लेंगे अपने लोग। तो d बराबर, यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं n-1 और माइनस का m+1। बात समझ में आ रही? माइनस का चिन्ह हटा दिया, ब्रैकेट को के अंदर के जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे लासा आ गया mn, तो ये आ जाएगा n-m। ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, n-m बचेगा। तो d इक्वल नहीं, d ब्रैकेट n-m इक्वल n-m अपॉन mn। तो ध्यान रखना, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू हो जाएगी 1/mn। ये बात समझना आप, d का मान हो जाएगा 1/mn। अब d का मान उठाकर चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, चलो समीकरण रख देते हैं 1 में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से, तो यहाँ पे रखो फिर a प्लस n-1 इंटू डी का मान है 1/mn और इक्वल में आपका 1/m। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा n-1/mn और बराबर में 1/m। ठीक है, अगर हम देखो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करें या फिर इसे उठाकर यहाँ पे लगा दो। अगर इसे उठाकर यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, तो a का मान हमारा निकल आएगा 1/m माइनस n-1 अपॉन mn। लासा कितना आएगा? लासा आ जाएगा mn, लासा आ जाएगा mn। अगर लासा mn आएगा तो देखो m से m तो खत्म हो जाएगा, n बचेगा। यहाँ पे m से m कटा, n बचा, n का गुणा 1 में करेंगे तो n आ जाएगा। और इधर साइड में ब्रैकेट लगाओ n-1। यहीं पे गलती कर देते हो आप लोग, यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाकर आप ऐसे ही लिख दोगे इसे, तो गलती हो जाएगी। फिर यहाँ पे n माइनस, यहाँ पे n आ जाएगा प्लस का 1 अपॉन में mn। n से n कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू आ गई 1/mn। आप लोग देखो पहले, d का मान भी 1/mn, a का मान भी 1/mn, उठा के यहाँ पे रख दो आके। चलो अच्छा, mn अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू a का मान भी 1/mn प्लस mn-1 इंटू डी का मान भी 1/mn। चलो ठीक है, ये बाहर mn अपॉन 2 है, यहाँ पे अंदर लासा आ जाएगा, लासा आपका mn आ जाएगा। तो ऊपर इसके 2 है तो 2 यहाँ पे लिख दो, इसके ऊपर है mn-1। बताओ अच्छा समझ में आ रहा? लासा ये देखो यहाँ पे 2/mn लिखा है, ये m-n/mn लिखा, तो mn लासा आ गया, तो ऊपर जो जो संख्या थी वो ऐसी सेम लिख जाएगी आपकी। ठीक लिख गई। अब हम क्या करेंगे, ये mn इस mn से कैंसिल हो जाएगा, तो लिख जाएगा बाहर 1/2। इधर क्या लिख जाएगा? इधर लिख जाएगा mn और ये 2 से 1 घटेगा माइनस का 1। तो यही आपका आंसर है, mn-1 अपॉन 2, यही आपका आंसर है। बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, बताइए, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पे प्लस का आएगा 1, यहाँ पे 2 से 1 घटाएंगे तो प्लस का 1 आएगा, माइंड मिस्टेक। 2 से 1 घटाएंगे तो प्लस का 1 आएगा। आप लोग भी बताते रहिए बिल्कुल हाँ सर क्वेश्चन लगा लो, बाद में बता देंगे। अरे भाई मिस्टेक तो हो जाती है, 2 से मैंने 1 अगर घटाएंगे तो प्लस का 1 आएगा। 2 से 1 तो घटाना सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे माइनस लिख गया, माइंड मिस्टेक। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 20। फिर रिकॉल करो, समांतर श्रेणी के पदों को कैसे मानेंगे, वही रिकॉल करना पड़ेगा भाई। चलो भाई देखते हैं।
देखो वीडियो एक ही बनेगा, ये मॉडल पेपर का वीडियो एक ही बनाएंगे, चाहे 1 घंटे का बने चाहे 1.5 घंटे का बने। आप लोगों का ये काम है कि उसे देखना समझना। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, पता आप अभी टाइम कितना है? अभी टाइम आपका है 11:30 बज चुके हैं। बताओ, सभी लोग घर में सो रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। आपका भी फर्ज ये बनता है कि भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बच्चों को जोड़ें, जिससे सभी के पास फ़ायदा पहुँचे। और सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं जिनका योग तथा गुणनफल दिया गया है। 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। अब संख्याएं तो नहीं दी गई हैं, जैसा कि अभी हम बता चुके हैं। 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। अगर 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो 3 संख्याओं को पहले मान लो। तो ये 3 संख्याएं वही माननी पड़ेंगी जैसा कि मैंने बताया था अभी, a प्लस d, यही 3 संख्याएं माननी पड़ेंगी। ध्यान रखना, 3 संख्याओं में 3 संख्याएं होती हैं विषम। विषम में इसका मतलब है इनके अगर अंतर निकालें तो विषम अंतर आना चाहिए। इसका मतलब है 1d आना चाहिए। किसी को आपस में घटा दो, इसमें से इसे घटाओ चाहे इसमें से इसे घटाओ, आपका अंतर आएगा 1d, यानी 1d आएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका योगफल दिया गया है। चलो देखते हैं योगफल क्या इसका दिया गया। जिनका योग दिया गया है 27 और गुणनफल दिया गया 504 है। इन तीनों संख्याओं का योग, इनका योग पता क्या दिया गया, 27। देखते हैं 27 कैसे आता है। माइनस का d, इन सभी को जोड़ दो तीनों को। अब इनका योगफल 27 दिया गया। देखो पहले d से d खत्म, a 3a बराबर 27, तो 3 नेम 27, तो a का मान आ जाएगा 9। a का मान 9 आ गया। अब इसका गुणनफल भी दिया गया, इसका मतलब है a माइनस डी गुणे a प्लस डी। इन तीनों का गुणा कितना दिया गया, 504। अब इनका गुणा 504 दिया गया है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये a का मान कितना दिया गया, 9, 9 माइनस डी, इधर 9 आ जाएगा और इधर 9 प्लस डी, ये आ जाएगा 504। 9 से ये खत्म करो, 9 पना 45, 5 और कितना बचा, 5 फिर बचा, 9 छक 54, 9 पना 45, 45 5 50 होता है, 54 हो गया, 9 छक 54। इसका मतलब है 9 माइनस डी और 9 प्लस डी बराबर 56। आप लोग विचार करो, यहाँ पे कुछ फार्मूला बन रहा है। आप बचपन में जाओ, बचपन में आपने पढ़ा था, यानी 6, 7, 8 में आपने पढ़ा था कि a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो आपका फार्मूला बन रहा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 9 स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर बराबर 56। तो ये हो जाएगा 81 माइनस डी स्क्वायर 56। इसको इधर लाओ, डी को उधर ले जाओ, तो 81 माइनस 56, इधर पहुंचेगा प्लस का डी स्क्वायर, कितना बचेगा, 11 से 6 5 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 7, 7 से 5 2। इसका मतलब डी स्क्वायर, डी की वैल्यू क्या निकलेगी, डी की वैल्यू निकल आएगी प्लस माइनस 5। बात समझ आ रही, डी का मान प्लस का भी 5 होगा, माइनस का भी 5 होगा। अब आपसे क्या कहा गया, संख्याएं ज्ञात करना है। संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा गया, चलो कोई बात नहीं, संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं देखो, इधर देखते हैं संख्याएं क्या है। पहले तो प्लस का 5 लेते हैं, फिर माइनस का 5 लेते हैं। तो देखो a हमारा कितना है, 9 प्लस का 5 ले रहे हैं तो ठीक है, और यहाँ पर 9, यहाँ पर हो जाएगा 9 और प्लस का 5, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 4, 9 और 9 5 14। एक तो 3 संख्या हमारी ये निकलेगी। और हम क्या कर सकते हैं, दूसरी तरीके से माइनस का 5 ले सकते हैं।
तो 9 और माइनस यहाँ पे 5 रखेंगे तो +5 हो जाएगा, +5। फिर यहाँ पर लेंगे 9, यहाँ पे 9 माइनस 5, तो क्या निकला यहाँ पे 14, 9 और 4। तो संख्याएं सेम वही निकली, बट ये बढ़ते क्रम में है, ये घटते क्रम में है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही होगी। ठीक, दोनों प्रकार की संख्या निकलेंगी, चाहे वो संख्याएं होगी, ये भी संख्याएं होगी। गलत कोई भी नहीं होगा क्योंकि डी का मान 2 निकला है। डी के मान 2 से दो संख्याएं, दो प्रकार की संख्या निकली, एक तो बढ़ते क्रम में, एक घटते क्रम में। बात समझ में आ रही है? ठीक। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लगाने में बहुत मजा आएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को देखो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एग्जाम 2024। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन, देखिए पहले कि एक समांतर श्रेणी का योगफल दिया गया है। समांतर श्रेणी का जो योगफल दिया गया है SN, समांतर श्रेणी का योगफल SN क्या दिया गया है, A + C और दूसरे ब्रैकेट में B + C - 2A और बटे में दिया गया है 2B - A होगा, जिसका प्रथम पद क्या दिया गया, A द्वितीय पद, V अंतिम पद, C। ठीक है, अगर हम यहीं पे D निकालना चाहें तो आप यही तो कहोगे सर A2 - A1 कर दो, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना है B और प्रथम पद हमारा A, तो हमारे D की जो मान है D डिफरेंस हमारा कितना आ गया, डिफरेंस D = आ गया B - A। इतनी भी बात। अब हमें इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है, हमें इंफॉर्मेशन इतनी दे दी है, उन्होंने कहा कि सिद्ध करो ये चीज आएगी, n पदों का योगफल इतना होगा या नहीं होगा। चलो ठीक है, देखते हैं। क्योंकि आपको मालूम है SN = होता है n/2। SN = दो फार्मूले होते हैं n/2, एक होता है 2A + n - 1 × D, एक ये फार्मूला होता है। क्या यहाँ पे कहीं पे n दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, बाद में देख लेंगे अपने लोग। एक होता है SN का फार्मूला n/2 और A + L, तो L भी यहाँ अंतिम पद क्या होता है, L होता है, तो L का मान दिया ही गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला फार्मूला लगाओ, फार्मूला कोई सा लगाओ, लग जाएगा सभी से। देखो पहले SN n/2 और A की वैल्यू A है, L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू C है, तो यहाँ पे C रख दो। तो हमें कुछ आंसर दिखने लगा, A + C एक ब्रैकेट में है, यहाँ पर भी है, अपॉन में 2 n गायब है, n नहीं है इसमें, देखो कहीं पर भी। n को कैसे गायब करेंगे, n को गायब इधर देखते हैं पहले। अंतिम पद हमारा क्या दिया गया, L दिया गया, L = C दिया गया, और अंतिम पद का फार्मूला होता है, अंतिम पद यानी nवां पद, उसका फार्मूला होता है A + An - 1 × D = C। ये होता है अंतिम पद का फार्मूला, होता है nवां पद। A को उधर ले जाओ, A को उधर ले जाओगे तो n - 1 × D = C - A। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है वैल्यू n की। ठीक है, तो n - 1 = C - A अपॉन D, और D का मान क्या है यहाँ पे, D का मान B - A है, अपॉन D पहुंचेगा तो अपॉन में B - A कर दो, और B - A भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, तो n का मान अब क्या निकल आएगा, n का मान कंप्लीट अगर देखा जाए तो इधर हम n का मान निकालते हैं यहाँ पर, तो n बराबर हो जाएगा C - A अपॉन B - A और प्लस का 1।
क्योंकि 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब देखो पहले n और लासा आ जाएगा b माइनस ए। चलो अच्छा देखते हैं, c माइनस ए प्लस इनका गुणा कर दो v माइनस ए। अगर हम टोटल सॉल्व करेंगे तो b ये है प्लस का और c b प्लस का है माइनस का 2a अपॉन v माइनस a। तो ये बचेगा। n का मान क्या निकला हमारा, ये निकला। यही n का मान उठा के यहाँ पे रख दो आके। तो n का मान क्या निकला था, n का मान निकला b प्लस सी माइनस के 2a अपॉन b माइनस a। ये n का मान था। और नीचे क्या, दो भी तो है नीचे, ये दो भी तो है नीचे, तो n अपॉन 2, तो ये पूरा n है अपॉन में 2 है। और इनटू में क्या है, ये ब्रैकेट लगा दो, इनटू में ये क्या है a प्लस सी है, ये क्या है a प्लस सी। तो यही तो मैं सिद्ध करना था, देखो पहले यही मैं सिद्ध करना था, बताओ यही मैं सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई, ये तुम फिर भी कहेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 24वां क्वेश्चन। देखिए अच्छा क्वेश्चन, ये भाई देखो समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रथम पद दिया गया था, द्वितीय पद दिया गया था और अंतिम पद को एल डिनोट करते थे, ये सी दिया गया है। तो डी की वैल्यू दी गई, देखो डी होता है a2 माइनस a1, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो b माइनस आ गया डी का मान, ये लिख लिया। अब एल बराबर सी दिया गया, एल का मान होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से मैंने कंप्लीट आप निकालते चले गए और डी का मान भी यहाँ पे रख दिया, कंप्लीट एन का मान ये निकल आया और यही मान उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, यही मान उठा के यहाँ पे रखा, वैसे हमारा आंसर आ गया। यही तो मैं सिद्ध करना था। ठीक है, एक बार आप अपनी तरफ से लगा लेना, बस आंसर हमारा। एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी और आपको बता दें, बस 2 क्वेश्चन इसमें हैं अच्छे क्वेश्चन, वो दोनों बता देते हैं, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आपका समांतर श्रेणी का मॉडल पेपर खत्म। फिर आपका काम स्टार्ट, रिवीजन। देखिए 300 और 500 के बीच में सात की कितनी प्राकृतिक अपवर्त संख्याएं होंगी। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, 300 और 500 के बीच, 300 और 500 के बीच 7 के कितने अपवर्त होंगे, प्राकृतिक अपवर्त संख्याएं होंगी। 7 से कितने प्राकृतिक अपवर्त संख्याएं होंगी, इसका मतलब है ऐसी कौन सी संख्याएं जो 300 से बड़ी हो, 500 से छोटी हो, जो 7 से पूरी पूरी कट जाएं। अब 7 से पूरी पूरी कटेंगी, पता कैसे करोगे, यानी 300 है ये और 300 में भाग करेंगे 7 से। अगर हम 300 में भाग 7 से करेंगे तो 7 7 चौक 28, 2 बचा और यहाँ पे 0। अब बताओ यहाँ पे 0 है तो क्या 7 से कटेगा, 20 7 से कटता है, 21 कटता है 700। तो 700 0 ना होकर अगर 301 हो जाए तो यहाँ पर 21 आ जाएगा, इसका मतलब है ये कट जाएगा 7 21 पूरा पूरा। तो इसका मतलब है 7 की इससे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 301 हो जाएगी। बताओ अब तो 7 7 इसमें जोड़ते चले जाओ, 308 भी हो जाएगी। अब इसमें 7 7 जोड़ते ही चले जाओ, 315 हो जाएगी। अब आपसे कहें कि ऐसे अगर आप जोड़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब लास्ट वाली और संख्या देख लो कौन सी होगी जाके, तो 500 में हम भाग कर देंगे 7 से, 7 7 49, 1 बचा 10 हो गया। तो आपसे ये बताओ यहाँ पर कितनी संख्या होनी चाहिए, यहाँ पर 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, इसका मतलब है तुम कहोगे सर 7 एकम 7, इसमें 3 शेष बचेगा, 3 इसमें माइनस कर दो, 3 जो शेष बच रहा है वो इसमें माइनस कर दो, इसका मतलब है 497। इसका मतलब लास्ट वाली जो संख्या है वो 497 होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट वाली संख्या 500 से छोटी वो है, वो 497 होनी चाहिए और पहली संख्या 301 होनी चाहिए। तो हमारी जो सीरीज बनी है, जो 7 के अपवर्त, जो 7 का जो अपवर्त है उसकी जो श्रेणी यहाँ पे लिखेंगे,
समझ में आ गया होगा। 300 और 500 के बीच 7 के अपवर्त से बनी श्रेणी कितनी है? 301, 308 डॉट 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 लास्ट वाला टर्म और देख लो 497। लिखना चाहो एक और लिख दो 315। ठीक, कितनी संख्याएं होंगी? तो हमें यहाँ पर n का मान पूछा, इसमें पूछा गया कितनी संख्याएं होंगी, तो n का मान पूछा गया, n का मान, n का मान पूछा गया। अब आपसे कहें प्रथम पद क्या होगा, तो आप कहोगे सर 301 होगा। द्वितीय पद क्या होगा, यानी d की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर 308 से माइनस कर दो 301, तो आपकी जो 7 वैल्यू निकलेगी वो 7 वैल्यू आ जाएगी हमारी डिफरेंस। आप बताओ अंतिम पद क्या होगा? अंतिम पद यानी EL हमारा क्या होगा? 497। अंतिम पद बोल दो या एनवा पद बोल लो। अब कहोगे सर एनवा पद नहीं लिख सकते, हाँ बिल्कुल, इसे AN भी लिख सकते हैं, इसे AL भी लिख सकते हैं, कोई भी कुछ भी लिख दो, फार्मूला दोनों का एक ही है। कौन सा? A + AN-1 इंटू D बराबर कितना? 497। A का मान रख दो 301, AN-1 इंटू D का मान 7, 497। 301 को इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा वो, तो इधर n-1 इंटू डी का मान 7। ये 301 इससे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7 से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 497 माइनस 301 को माइनस कर दो, 7 से 1 माइनस 6 और 9 यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे 196। 7 से 1 माइनस 6 9, उसके बाद 1 बचेगा। अब इस 7 से माइनस करो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 5 उन्नीस 7 अट्ठी 56। तो n-1 की वैल्यू है 28। एक को उधर भेज देंगे प्लस का हो जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 29। तो इसमें कितने पद हैं? 29 पद हैं। 7 से 300 और 500 के बीच में कितने पद? 29 पद हैं। 300 और 700 के बीच, 300 और 500 के बीच में कितने पद निकले? 300 और 500 के बीच में 7 के अपवर्त जो निकले हैं वो 29 निकले हैं। एक और क्वेश्चन इसमें लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद ये वीडियो यहीं पे खत्म हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 3 1 -1 -3 का 7वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इससे आज का हमारा जो वीडियो होगा बहुत सरल क्वेश्चन से समाप्त हो रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से। समझ में आ गया? 300 और 500 के बीच में 7 का अपवर्त, पहला 7 का अपवर्त 301 होगा, दूसरा 308 पर, फिर 7 जोड़, पहला ढूंढ लो और लास्ट वाला ढूंढ लो, फिर उसके बाद में 7 ढूंढते चले जाओ, 7 जोड़ते चले जाओ, मिल जाएगा 301 308 315, ऐसे लास्ट वाला टर्म हमारा 497। ठीक है, फिर यही हमने श्रेणी यहाँ पे लिख ली और बात बाकी इसमें फार्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। कोई कठिन काम थोड़ा ना यहाँ पे, समांतर श्रेणी बहुत ही सरल चैप्टर है। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन। एपी जो हमारी सीरीज है वो दी गई है इस 3 1 -1 -3 ऐसी डॉट डॉट। अब क्या पूछा गया? 7वां पद पूछा गया, यानी इसका मतलब A7 पूछा गया। A7 का मतलब होता है A + 6D। अब हम बार बार भाई बेसिक तुम्हें आपको नहीं बताएंगे, डायरेक्ट भी करना सीख लो आप। A7 की वैल्यू है A + 6D। A का मान यहाँ पे कितना है? A का मान लिख लो, यहाँ पे 3 है। A का मान कितना है? A का मान 3 है। D का मान कितना है? D का मान इस वाले से इसे घटाएंगे -3 को, तो D का मान आपका हो जाएगा -2। A का मान रख दो,
हम A7 का मान निकालना, A का मान 3 रख दो और 6 और D का मान कितना माइनस कर दो। तो 3 6 दूनी 12, माइनस के 12 हो जाएंगे, माइनस के 12। तो A7 की वैल्यू है माइनस के 9। यही आपका आंसर आ गया। बताओ, ये आपके समांतर जो समांतर श्रेणी का जो मॉडल पेपर था, समांतर श्रेणी का जो मॉडल पेपर था आज पूरा फिनिश। किसी भी टॉपिक पर दिक्कत हो, मॉडल पेपर से संबंधित किसी भी टॉपिक पर दिक्कत हो, आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हो। आप वैसे भी हमारी जो क्लास चल रही है समांतर श्रेणी को, अगर उसको आपने स्टार्टिंग से देख लिया तो मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चन है आप अपने आप लगा सकते हो, एक एक क्वेश्चन लगा सकते हो। बस आपको हमारे साथ बने रहना है, सेशन को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना है। धन्यवाद।